अनजान लोगों को भी रिश्तेदारों के नाम से पुकारना भारत में एक कॉमन चीज है जो बाकी देशों में नहीं होता है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को स्ट्रेंजर्स को बोलते हुए भैया, दीदी, अंकल। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक्चुअली रिश्तेदार बन जाते हैं, बल्कि ये पोलाइट तरीका है एक दूसरे को एड्रेस करने का अगर आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं तो। और कभी कभी थोड़ा बहुत जान पहचान के लोग से मिलते हैं तब भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने औरतों को सुना होगा सब्जी की दुकान पे सब्जी वाले को बोलते हुए कि भैया 1 किलो टमाटर दे दो, या शॉपकीपर भी बोलते हैं औरतों को कि बहन जी ये सामान इतने रुपए किलो है। तो इंडिया में ये एक पोलाइट तरीका है दूसरों को एड्रेस करने का जो समाज में एक्सेप्टेबल है। लेकिन कोई लड़की आपसे बातचीत करते समय आपको भैया बोलती है अक्सर, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग ये है कि वो आपको एज ए ब्रदरली फिगर देखती है और आपके प्रति कोई भी रोमांटिक इंटरेस्ट उसका नहीं है, और वो आपके साथ किसी टाइप का रोमांटिक कनेक्शन फ्यूचर में नहीं देखती है। और दूसरा मीनिंग ये होता है कि लड़की जानती है कि आप उससे रोमांटिकली पसंद करते हैं, मगर वो आपके प्रति कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं रखती है और वो चाहती है कि आप भी उसके प्रति कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं रखें, और इसीलिए आपको डिस्करेज करने के लिए वो आपको भैया बोलती है जानबूझकर। वो चाहते हैं कि आप उसके बारे में रोमांटिकली नहीं सोचें, और अगर आप रोमांटिकली उसके बारे में सोचते रहें तो आपका रिश्ता उसके साथ फ्यूचर में खराब हो जाएगा। जब कोई लड़की आपको भैया बोलती है तो इसे आप कैजुअली मत लें। ये मत समझे कि बस ऐसे ही बोल दिया उसने, अपने माइंड में वो क्लियर होती है और उसके बाद ही वो किसी को भैया बोलती है। और भैया बोलने का मतलब ये है कि वो चाहती है कि आपके साथ उसका कोई रोमांटिक कनेक्शन ना हो। उसने माइंड से आपको रोमांटिक इंटरेस्ट के लिए सूटेबल नहीं पाया है और आपको एक ब्रदरली कैटेगरी में डाल दिया है। अगर आप लड़की की इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, उस हाल में आपको फ्यूचर में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लड़की से साफ साफ रिजेक्शन मिल सकता है और आपको फ्यूचर में दुख हो सकता है। तो अगर कोई लड़की आपको भैया बोलती है तो आप उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लें, उसके डिसीजन को आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उसने आपके साथ बाउंड्री फिक्स कर दिया है। आप खुद को कन्विंस करने की कोशिश मत करें कि लड़की ऊपर से भैया बोलती है पर मन ही मन आपको चाहती है। कई लड़के ऐसे गलतफहमी भी जीते हैं, लेकिन कोई भी लड़की किसी भी लड़के को भैया बोलने से पहले सीरियसली सोचती है और कैजुअल तरीके से किसी लड़के को भैया नहीं बोलती है। वो जब श्योर होती है कि मैं इसके साथ कुछ भी रोमांटिक नहीं चाहती, तभी वो आपको भैया बोलती है। तो उसके बाद को आप कैजुअली मत लें, सीरियसली लें। भले ही आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उस लड़की में हो रोमांटिकली, आप उसको छोड़ दें और आप किसी और नई लड़की पे अपना लक ट्राई करें, क्योंकि जितना एफर्ट लगाओगे आप उसके ऊपर में वो आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि लड़की ने अपने मन में पहले से ही आपकी इमेज फिक्स कर रखी है और उसने अपने इंटेंशन को आपके साथ क्लियर कर रखा है। अगर आप उसको रोमांटिकली परसू नहीं करते हो, उस हाल में आप उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रख सकते हो। लेकिन अगर आप उसके साथ रोमांटिक इंटरेस्ट के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब है, उस हाल में हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ पूरी तरह से खराब हो जाए और जो भी फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो भी खत्म हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर एक से ज्यादा लड़कियां भैया बोलती हैं और वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि कई लड़कियां आपको भैया बोलती है तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली आपका अपीयरेंस इंप्रूव करने की आवश्यकता है। आप अपने कपड़े को, अपीयरेंस को, ग्रूमिंग को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगे पहले से। फिर लड़कियां आपको एज ए पोटेंशियल बॉयफ्रेंड के तौर पे देखेंगी और आपको अक्सर भैया नहीं बोलेंगी। या हो सकता है कि आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है जो कुछ ज्यादा ही नाइस है, कुछ ज्यादा ही लड़की की हेल्प करने वाला है, और उसकी वजह से लड़की आपसे हेल्प तो लेती है लेकिन उसका इंटरेस्ट आप में रोमांटिकली होता नहीं है और आपको वो भैया बोल देती है। और फिर वो सोचती है कि बार बार भैया बोलने से आप उसकी बार बार हेल्प करोगे और वो आपका इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए, लेकिन उसका रोमांटिक इंटरेस्ट आप में नहीं होता है। तो आप इस हाल में लड़कियों की हेल्प करना बंद कर दें। उनके साथ कुछ ज्यादा ही नाइस बिहेवियर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़कियों की हेल्प करके आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है। लड़कियां आपका इस्तेमाल ही करेंगी, आपसे फायदा उठाएंगी, लेकिन आपके प्रति कोई रोमांटिक इंटरेस्ट उनका नहीं होगा। अगर आप लड़कियों की हेल्प करना बंद कर दोगे तो हो सकता है कि उनमें से कई लड़कियां आपको भैया बोलना बंद कर दे। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, अपने अपीयरेंस पे काम करते हैं, बात करने के अंदाज पे काम करते हैं, तो लड़कियां आपको देखकर अट्रैक्शन महसूस करेंगी और आपके प्रति कोई भी भैया वाली फीलिंग नहीं रखेंगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि कुछ लड़कियां
देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगती है तो लड़के अक्सर उन्हें बहन जी बोल देते हैं, और इसीलिए कई लड़कियां इस बात को पसंद नहीं करती हैं कि लड़के उन्हें बहन जी बोले, क्योंकि बहन जी का मतलब है नॉन अट्रैक्टिव। उसी तरीके से आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई लड़की आपको भैया बोले। आप चाहेंगे कि लड़कियां आपको देखकर रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो, और ये तब पॉसिबल है जब आप अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, अपने बॉडी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट लाएं, ताकि आपको देखकर, आपसे बातचीत करके लड़कियां आपको पसंद करें। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।